जो वीडियोज़ प्रसारित किए हैं उसमें अश्लील शब्द का यूज किया है, क्योंकि कोई प्रतिभा बाहर से नहीं डाली जा सकती है और बच्चों के अंदर ही सब कुछ छिपी होती है। किसी के घर पर दरवाजे बारात आती है, उस पर भी चुनरी चुनरी नाम का बजता है, आप भी वाकिफ़ हैं, पूरा समाज वाकिफ़ है। उसको तूल पहुंचाना ये मेरे ख्याल से उचित नहीं था। ये स्थापना काल इस विद्यालय का है 1947, स्वतंत्रता के समय का है। तब से यहाँ तक एक भी सरस्वती प्रतिमा नहीं थी। पेयजल की व्यवस्था में 2 हैंड पाइप था। हमने 28 टोंटियाँ लगवाया, प्लेटफार्म उसका बनवाया कि यहाँ पर मेरी जो मंशा है एक स्मार्ट क्लासरूम बने, कि निश्चित है कि बच्चे जब देखेंगे राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में क्या व्यवस्था है तो भूल जाएंगे, वो पब्लिक स्कूल भूल जाएंगे। नहीं, हमने डोनेशन टोटल बंद कर रखा है। डोनेशन की पूरी यहाँ की प्रथा ही समाप्त हो गई है। मजदूर के बच्चे हैं और सबके बच्चे हैं, जैसे तैसे वो छोटी सी धनराशि तो दे लेते हैं, पैसा तो दे देते हैं, लेकिन उनको शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है, शिक्षा आवश्यक है। मैं जब आया तो अपने शिक्षकों के सहयोग से, पुलिस की मदद से सबसे पहले अराजकता यहाँ से ख़त्म किया और आज बच्चे इधर बाहरी बच्चे नहीं घूमते। ये मेरी जिद है कि यहाँ की ख्याति नहीं गड़बड़ होने दूंगा कि अगर कोई बच्चा यहाँ टॉप करता है, यूपी में स्थान बनाता है, उसको मैं अपने वेतन से, निजी वेतन से एक अच्छी बाइक दूंगा। अगर कोई बच्ची लड़कियाँ कोई भी अगर स्थान बनाती हैं, उनको एक स्कूटी दूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 100 पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। जौनपुर में हमारी मौजूदगी है सुजानगंज में, और राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे साथ में फ्रेम में हैं उपाध्याय जी से तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी कि किस तरह से जो है 31 जुलाई 2025 से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। तब से अब में इन्होंने कितना चैलेंज फेस किया है, पहले क्या कुछ चीज़ें थी, कितना बदलाव हुआ। उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत 100 पर आपका। और आपसे जानना चाहेंगे कि 31 जुलाई से लेकर अब तक आपको किन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर जो है फेस करनी पड़ी, और अब चीज़ें किस तरह से आप जो है बैलेंस करके यहाँ चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी नई जगह पर आप जाएंगे तो कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्या कुछ चीज़ें रहीं, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, आप सही कह रहे हैं, स्वागत है आपका। और चुनौतियां तो सब जगह होती हैं नए स्थान पर जाने पर, क्योंकि अपने हिसाब से कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल। जब मैं इधर आया तो काफ़ी कुछ यहाँ स्वच्छता को लेकर काफ़ी कठिनाइयाँ थीं, अनुशासन की कमी थी। आमतौर पर होता है शिक्षण संस्थाओं में। तो हमने सबसे पहले बच्चों में जा कर के उनके बीच में एक स्नेहात्मक भाव उत्पन्न करने का प्रयास किया। आज बच्चे बिना किसी दंड के और स्वतः स्व अनुशासन में रहते हैं, और काफ़ी कुछ उनको जो उनके अंदर प्रतिभा होती है उसको निखारने का हमने प्रयास किया है, क्योंकि कोई प्रतिभा बाहर से नहीं डाली जा सकती है और बच्चों के अंदर ही सब कुछ छिपी होती है। बच्चों को काफ़ी उत्साहित किया। अब उसका सीधा उदाहरण आपको दिखाया जा सकता है, हम यहीं पर लगा हुआ है। ये बच्चों ने जो है काफ़ी आर्ट में, देखिए आर्ट के लिए हमारे चित्र को उकेर दिया, बड़ा स्नेह रखते हैं, सीधे इसको भी बनाया। इस तरीके से जो लोग कला के क्षेत्र में कुछ आगे बढ़े हैं, और विज्ञान के काफ़ी मॉडल वगैरह भी लगाए यहाँ। बस हाँ, चुनौतियाँ जो हैं कि हम मुख्यालय से कुछ दूर हैं और अच्छी प्रतिस्पर्धाओं में हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते और विलम्ब से सूचनाएँ मिलती हैं। और रही बात जो आंतरिक चुनौतियों की, तो यहाँ काफ़ी कुछ पेयजल की व्यवस्था नहीं थी। पेयजल की व्यवस्था में 2 हैंड पाइप था। हमने 28 टोंटियाँ लगवाया, प्लेटफार्म उसका बनवाया। और यहाँ पर ये स्थापना काल इस विद्यालय का है 1947, स्वतंत्रता के समय का है। तब से यहाँ तक एक भी सरस्वती प्रतिमा नहीं थी। तो हमने सरस्वती प्रतिमा यहाँ के शिक्षकों और समाज के सहयोग से, स्वनिधि से यहाँ पर एक स्थापित करने का प्रयास किया, और स्थापित हुई, बाहर लगी हुई है, अभी हम लोग देखेंगे उसको। तो हमने यहाँ किया, एक अच्छा माहौल है। प्रेयर जब होता था तो मुश्किल से 2 मिनट की प्रेयर में ही यहाँ ख़त्म हो जाता था। आज हम लोगों की 15 मिनट की कम से कम असेंबली होती है, बहुत अच्छी होती है। संगीत में उसमें होता है। संगीत के सामान नहीं थे, जो भी थे जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, मैंने ख़रीद रखा है। ड्रम वगैरह, स्काउट के लिए काफ़ी कुछ मैंने सामान ख़रीदा यहाँ। अभी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जो धीरे धीरे 1 साल में, अभी तो मुझे 6 महीने हुआ है, अब आगे बोर्ड परीक्षा है और उसको देखना है। और पढ़ाई का स्तर काफ़ी अच्छा किया। जो इस बार होम एग्जामिनेशन भी मैंने करवाया है, वह भी बोर्ड परीक्षा के अनुसार हुआ है, दूर दूर बैठा कर बच्चों को। और प्रयास जारी रहेगा, सुधार आएगा। यहाँ क्षेत्र के गरीब बच्चे हैं,
उनको हमसे काफ़ी उम्मीद है, क्षेत्रीय लोगों को उम्मीद है, तो प्रयास है कि अच्छा किया जाए। आपको हैंडओवर के रूप में यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली, जो चीज़ें मिली वो कितनी सही थी और उसको आपने किस तरह से यूज किया, और उसके बाद किन चीज़ों को आपको ऐसा लगा कि इन चीज़ों के बिना हमारी जो है ये अध्ययन अध्यापन वाला जो पूरा सिस्टम है ये कहीं न कहीं पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपने किस तरह से प्रयास किया, क्योंकि कहीं न कहीं इसके पहले भी जो है यहाँ से शिक्षण व्यवस्थाएँ संचालित होती थी, तो क्या कुछ चीज़ें आपको हैंडओवर में मिली, उससे आप कितना संतुष्ट थे? जो भी रहा, एक विद्यालय में जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं रहा, लेकिन हाँ, जैसे हमारा अपना कार्य करने का तरीका कुछ अलग है कि टोटल बच्चों के उसमें, तो सबसे बड़ी चीज़ तो टाइमिंग हम लोगों ने ठीक किया कि टाइम से आना, टाइम से जाना, बच्चों का टाइम से प्रवेश, और अवस्थापना सुविधाएं जो होती हैं, कंप्यूटर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है नहीं हैं। एक दो कंप्यूटर है जिससे ऑफिस का काम चलता है, और बिना कंप्यूटर के हम लोगों ने जो है काफ़ी कुछ करने का, नया कंप्यूटर एक ख़रीदा, उसमें बच्चों को सामूहिक तरीके से कुछ न कुछ किया जाता है। आगे की भी योजना है हमारी कि यहाँ पर मेरी जो मंशा है एक स्मार्ट क्लासरूम बने, और इस बार मैं स्मार्ट क्लासरूम नए सत्र में अप्रैल से जुलाई के बीच में एक स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करूँगा, जिससे कि जो भी तकनीकी शिक्षा, जो भी चीज़ें हैं वर्ल्ड वाइड हैं, वो भी हमारे बच्चे देख सकें, जान सकें। नई नई स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, और बहुत सारी शिक्षा की पद्धतियाँ बदल गई हैं, NEP लागू हुआ है, तो हमको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। अभी ये परंपरागत तरीके से पुरानी शिक्षा व्यवस्था के अनुसार विद्यालय संचालित हो रहे हैं, तो एक प्रिंसिपल का धर्म भी होता है कि अपने बच्चों को नई शिक्षा दी जाए, तो हम उस पर काम करेंगे। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज सुजानगंज की जब चर्चा होती है तो कहीं न कहीं लोग तुरंत जो है एक अध्ययन अध्यापन के केंद्र के रूप में, और कहीं न कहीं अगर कहा जाए तो बहुत लंबे समय से 1947 से आप जिक्र कर ही रहे हैं, तो यहाँ से जो है तमाम लोग यहाँ से पढ़कर अच्छी सेवाएं देश में दे रहे हैं, देश ही नहीं पूरे विदेश में जो है यहाँ से निकल के लोगों ने नाम रोशन किया है। अमेरिका में भी हैं यहाँ के लोग, IAS तमाम IPS जो है यहाँ से जो है निकल के गए हैं। तो अब की जो यहाँ की शिक्षा प्रणाली है, कहीं न कहीं तमाम कॉन्वेंट स्कूल भी खुल गए हैं, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई है, तो राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज में बच्चा एडमिशन क्यों ले? हाँ, आप सही कह रहे हैं कि ख्याति तो इसकी है, और जब मैं आया तो ख्याति को सुना, देखा, तो मैं ख्याति को और आगे ले जाने का प्रयास करूँगा। और राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में इसलिए बच्चे आऊँ मैं, यहाँ पर टोटल क्लासेस चलती हैं हमारी, योग्य शिक्षक हैं, और अच्छी प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला कुछ पुरानी हो चुकी है तो उसको भी नया कराऊँगा, और न्यूनतम शुल्क है अन्य जो भी पब्लिक स्कूल्स हैं, और हम पूरी तरह प्रतिस्पर्धा में हैं। अभी मात्र 6 महीने हुए, जैसे मैंने बताया, नया सत्र हमारे लिए बहुत चुनौती भरा भी रहेगा और निर्णायक साबित होगा, कि निश्चित है कि बच्चे जब देखेंगे राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में क्या व्यवस्था है तो भूल जाएंगे, वो पब्लिक स्कूल भूल जाएंगे, और इस क्षेत्र को इसकी ज़रूरत है। जैसे राष्ट्रीय कॉलेज पहले था वैसे आगे भी होगा, उससे बेहतर होगा। एक और हमारा क्वेश्चन है, बहुत कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये एक अहम मुद्दा भी है। आपको तमाम जो है बच्चों को सुविधाएं देनी होती हैं, यहाँ पर जो है पहले से भी उसको पूरा करने के लिए यहाँ के बच्चों से डोनेशन लिया जाता था, तो डोनेशन की राशि शायद 200-250 रुपये ऐसे ही कुछ नॉमिनल चार्जेस थे। आपने उसमें इजाफा किया कि इसमें हम कुछ बच्चों का डोनेशन इसमें से बढ़ा के उनको और बेहतर सुविधाएं दें, इसके लिए आपने क्या कुछ किया? क्योंकि कहीं न कहीं ये लंबे समय से यहाँ से जो है बच्चों से डोनेशन इसलिए लिया जाता था कि उनको बेहतर सुविधाएं दी जा सके। नहीं, हमने डोनेशन टोटल बंद कर रखा है। डोनेशन की पूरी यहाँ की प्रथा ही समाप्त हो गई है। हाँ, PTA एक होता है, हमारे एजुकेशन एक्ट में है, PTA में मैं शुल्क लेना प्रारंभ किया हूँ वर्तमान सत्र से, इसके पूर्व कभी नहीं था। PTA में बच्चों से शुल्क लिया जा रहा है, उनके गार्जियंस उसके मेंबर हैं और हमारे टीचर्स हैं। मैं भी व्यक्तिगत तो उसमें भी एक पदाधिकारी जो नियमावली के अनुसार होता है उसका कलेक्शन है, खाते में जमा कर रहा हूँ। थोड़ा सा कुछ कलेक्शन हो जाए तो हमें बहुत कुछ यहाँ करना है, और पैसा मायने नहीं रखता। पैसा मायने, बहुत गरीब तबके के बच्चे भी आते हैं, मजदूर के बच्चे हैं और सबके बच्चे हैं, जैसे तैसे वो छोटी सी धनराशि तो दे लेते हैं, पैसा तो देते हैं, लेकिन उनको शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है, शिक्षा आवश्यक है।
तो पैसा आड़े नहीं आएगा। हम लोग और भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, तकनीकी रूप से उन लोगों को माहिर करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारी योजनाएं हैं भविष्य के लिए, और क्षेत्रीय सहयोग भी हम चाहेंगे लोगों से, और मिल भी रहा है। यहाँ विशेष करके अपने क्षेत्र के हैं पंडित अजय शंकर दुबे जी, भाजपा के अच्छे नेता हैं, और यहाँ से चुनाव भी लड़ते हैं, अज्जू भैया लोग कहते हैं। तो उनका काफ़ी सहयोग मिलता है, और हरदम कहते हैं जहाँ कहीं आवश्यकता हो तो बताइए। वो व्यक्तिगत रूप से सहयोग करते हैं यहाँ, और आगे भी सहयोग करने की जो है उन्होंने बताया है कि हाँ, वो एक स्मार्ट क्लासरूम बनाना है। तो उन्होंने यहाँ 26 जनवरी को बतौर मुख्य अतिथि आकर के उन्होंने यहाँ घोषणा भी किया है कि यहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम बनेगा, और नए सत्र में निश्चित है बच्चों को उसका फ़ायदा मिलेगा। बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो बोर्ड एग्जामिनेशन के ठीक बाद जो है आपकी नई क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो नए बच्चों को आप किस तरह से जो है राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज में लाने की कवायद करेंगे? क्योंकि बच्चा आपसे जुड़े तो जुड़े, क्यों जुड़े, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और बच्चों को और बच्चे को, पेरेंट्स को आप किस तरह से जो है सेटिस्फाइड करना चाहेंगे कि यहाँ पर आने के बाद उनको बेहतर जो है शिक्षा के साथ साथ बेहतर संस्कार और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको बेहतर तरीके से मिलने वाली है, जिसके चलते वो यहाँ राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज में अपना दाखिला लें? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं संदेश जा चुका है। मेरे आने पर ही सबसे पहले काफ़ी इधर गेट के बाहर काफ़ी अराजक तत्व घुमा करते थे। मैं जब आया तो अपने शिक्षकों के सहयोग से, पुलिस की मदद से सबसे पहले अराजकता यहाँ से ख़त्म किया, और आज बच्चे इधर बाहरी बच्चे नहीं घूमते। तो लोगों को बिल्कुल आभास है कि यहाँ पर पूरी तरह से बच्चों और बच्चियों की सुरक्षा है। यहाँ मोर देन 75% बच्चियाँ पढ़ती हैं, भले को एजुकेशन का है। यहाँ की बच्चियाँ बड़ी जागरूक हैं, तो अच्छा रिजल्ट भी देती हैं, और संदेश तो जा चुका है, इसमें कोई वो नहीं है। निश्चित है कि उसका आगे संख्या पर भी असर पड़ेगा, काफ़ी अच्छी संख्या आएगी, ऐसा समाज में भी है। और बोर्ड एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है, बोर्ड एग्ज़ाम पूरी तरह शुचितापूर्वक, नकल विहीन, ये मेरी जिद है कि यहाँ की ख्याति नहीं गड़बड़ होने दूंगा। और बच्चे जब पढ़ेंगे तो शुचिता ऑटोमेटिक रहेगी, और शासन की मंशा के अनुरूप यहाँ पर बोर्ड परीक्षा होगी। उसकी तैयारियाँ हम लोग जोरों पर किए हुए हैं, सारा तैयारी चल रही है। परीक्षा विभाग मेरा सशक्त है, अच्छा कर रहा है। राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, हाई स्कूल में है या इंटरमीडिएट में है, बोर्ड एग्जामिनेशन में वह टॉप करता है या ज़िले में स्थान हासिल करता है, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए आप लोग क्या कुछ कवायद कर रहे हैं? ये तो आपने हमारे मुंह का प्रश्न छीन लिया। अभी हमने यहाँ पर घोषणा किया है, मंच से घोषणा किया है, 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के सामने मैंने घोषणा किया कि अगर कोई बच्चा यहाँ टॉप करता है, यूपी में स्थान बनाता है, उसको मैं अपने वेतन से, निजी वेतन से एक अच्छी बाइक दूंगा। अगर कोई बच्ची, लड़कियां कोई भी अगर स्थान बनाती हैं, उनको एक स्कूटी दूंगा। उनको मैं प्रोत्साहित कर रहा हूं कि आगे के लिए भी उनको, सरकार तो बहुत कुछ करती है और समाज को भी आगे आना चाहिए। हम तो शिक्षक हैं, उनके प्रिंसिपल हैं, हमारा दायित्व बनता है उनको प्रोत्साहित करने का। उम्मीद है कुछ न कुछ बेहतर करेंगे बच्चों में, वो बड़ा उत्साह है और अच्छा होगा, उम्मीद है पूरी। किसी भी सफ़र पर आप निकलते हैं तो एक आपको स्पीड ब्रेकर मिलता है। जब से आपने राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज का अपना ये सफ़र शुरू किया है यहाँ से सुजानगंज से, आपको कितने स्पीड ब्रेकर यहाँ पर मिले और उसको आपने कैसे पार किया? स्पीड ब्रेकर तो भाई जो भी अच्छा काम कर, जो भी तेज़ चलेगा रास्ते में चलने पर आता ही है। कठिनाइयाँ आती हैं, जो हम अच्छा कर रहे हैं कोई ये नहीं कह सकता कि सबको अच्छा लगे। अनुशासन बनाएंगे तो अराजक तत्वों को खराब लगेगा। अगर यहाँ एक्सटर्नल एक्टिविटीज़, बहुत अच्छी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे, अगर कोई आमंत्रण से चूक गया या आया, बहुत अच्छा कर रहे हैं तो ईर्ष्या भी होती है। अन्य कंपटीशन वाले विद्यालय भी हैं, उनके भी संचालक कहीं न कहीं से सोचते हैं कि राष्ट्रीय इंटर कॉलेज जैसा एडेड कॉलेज वो क्यों इतना अच्छा कर रहा है, कैसे कर ले जा रहा है, कहाँ से कर ले जा रहा है, तो उस पर कहीं न कहीं से उनका आक्रमण होता है। अब कैसे कैसे होता है वो यहाँ बताने लायक नहीं है, लेकिन निश्चित है कि हतोत्साहित करने की पूरी कोशिश की जाती है और हम डिगने वाले नहीं हैं। हम बच्चों के साथ हैं, बच्चे हमारे हैं। जो भी होता है बच्चों की चतुर्मुखी प्रतिभा के विकास के लिए हम संकल्पित हैं, करेंगे। और वो तो आते रहते हैं। ब्रेकर अगर कमज़ोर होगा तो खुद टूट जाएगा, बहुत मजबूत होगा तो हमको बच के चलना होगा। यही इतना है और कुछ नहीं। कोई ब्रेकर हमारे लिए मायने नहीं रखता। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आपने जिक्र किया। अभी हाल ही में जो है
गणतंत्र दिवस पर आपके यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो हर विद्यालयों में राष्ट्रीय पर्व के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आए, कुछ वीडियोस निकल के सामने आए, फिल्मी गानों पर गीत संगीत का, बच्चे बच्चियों का झूमना, जो चीज़ देखने को मिली, आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ आखिर ये तस्वीरें निकली तो निकली कैसे, उसमें चूक कहाँ से हुई? आपसे इसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ऐसा है कि यहाँ पर कार्यक्रम हुआ और बड़ा रंगारंग कार्यक्रम हुआ, बहुत अतिथि आए थे, विधिवत सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, देशभक्ति के गीतों से सराबोर रहा। लगभग 4 बजे के बाद सब बच्चों को जलपान वितरण करने के बाद, अतिथियों को विदाई करने के बाद, हम लोग सारे शिक्षक स्टाफ रूम में और सब जगह नाश्ता वास्ता कर रहे थे। कुछ बच्चे बड़े उमंग में थे, बड़े जोश में थे। उन लोगों ने ये साउंड वाले से मिल करके एक गीत चलवा लिया, राम रतन धन पायो। उस पर वो लोग किए, तो हमने पूछा कि भाई ये कहाँ से कैसे शुरू हो गया? कह सर बच्चे हैं तो अच्छा गीत था, तो हमने कहा ठीक है, बच्चों को उमंग है, हो जाए। ठीक उसी के बाद उसी क्रम में ही वो जो है दिख रहा है गीत जो वायरल लोग किए हैं, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है, फिल्मी गीत है, बच्चे बजा लिए। जैसे ही उसके बोल कुछ हम लोगों को भी थोड़ा अटपटे लगे कि ये विद्यालय के लेवल का नहीं है। हम लोग दौड़े बाहर, मंच पर रुको भाई, हटो, ये सब हम लोगों ने किया। तब तक वो बजता ही रहा गीत। और निश्चित है कि हमें लगता है साजिशन उसको लोगों ने बजवा लिया। अभी तो हम उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं कि पता चले कहाँ से वो गीत शुरू हुआ, किसकी प्रेरणा से शुरू हुआ। निश्चित है कि उसमें लोग संलिप्त रहे होंगे, उसको वायरल भी किया, कई क्वेरीज भी आई। कुछ विशेष उसमें है नहीं ऐसा जो मैंने देखा, लेकिन हाँ बच्चों की उमंग का था, अपना उन लोग कर लिए और निश्चित एक मिली भगत है उसमें। और देखा जाएगा भविष्य में, और अब आगे हम और ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार के गीत न बजें विद्यालय में, और गीत भी बजेंगे, संगीत भी होगा, बच्चों को भी उत्साह में रखेंगे। लेकिन हाँ, कुछ जो समाज को थोड़ा नहीं अच्छा लगता उस पर हम खुद वाच करेंगे। उसमें जो है कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो कुछ पत्रकारों का भी जो है आप पर जो बड़ा आया सब सारी चीज़ें कि अश्लीलता थी, ये सब चीज़ें थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके ऊपर भी आपने सुनने में आ रहा है कि नोटिस वगैरह भिजवाया है। देखिए, शिक्षण संस्था है, पत्रकार के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो आप भी पत्रकार हैं। लेकिन निश्चित है कि अगर पत्रकार बंधु किसी भी चीज़ को अगर टोटल निगेटिव रूप से करेंगे, जो वीडियोज प्रसारित किए हैं उसमें अश्लील शब्द का यूज किया है, तो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके गार्जियन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चे देखेंगे। हाँ, तो बच्चों का भी हतोत्साहन करना ये पत्रकार का धर्म नहीं है। वो किसी भावावेश में, पत्रकार भी इंसान है, कर दिए तो कर दिए, लेकिन उससे बड़ा प्रभाव हुआ। दूसरे दिन बच्चे बच्चियाँ आए, कहे साहब ऐसे ऐसे है हमारे गार्जियन। हमने कहा आप लोग किए हैं तो आप लोग जानिए, लेकिन इससे मैं बच नहीं सकता। कुछ भी हो उसको करना चाहिए। पत्रकार बंधु पुनरावृत्ति न करें और इस तरह की विद्यालय के अंदर न करें, विद्यालय की व्यवस्था संबंधित प्रकाशित न करें। हमने अपने लीगल एडवाइजर से बात किया तो उन्होंने नोटिस दिया है, जब आप आएगा देखा जाएगा। लेकिन हम आपसे भी यही कहेंगे कि जो भी हो पत्रकार बंधु, उनको संदेश दिया जाए कि शिक्षा मंदिर है, कला का प्रदर्शन लोग कर सकते हैं। गीत और संगीत मायने नहीं रखता कि कौन सा बज रहा है। उसमें बच्चों को मैंने नृत्य करते हुए भी देखा कि हाँ नृत्य कर रहे हैं, उमंग में हैं, उनको कहीं से अश्लीलता नहीं है, कोई अश्लीलता नज़र नहीं आ रही है। वीडियो में भी मैंने देखा था, बच्चों का अलग ग्रुप था, बच्चियों का अलग ग्रुप था। हाँ, दोनों का अलग था, दोनों का अलग है, कोई मिक्स भी नहीं थे। आजकल तो समाज कहाँ जा रहा है, सुजानगंज को एकदम पीछे रखना चाहते हैं क्या लोग। और फिर भी यहाँ जैसे समाज है उसके अनुसार बच्चे अलग अलग थे। मैंने वीडियो को देखा, भाई यहाँ तो हम लोग तो मना कराने में रह गए कि हाँ मना करो, हटो, चलो। लेकिन जब वीडियो आया तो हमने बड़े करीने से उसको देखा, और मैं पूरी तरह अनुशासित प्रधानाचार्य हूँ, अनुशासन में रखता हूँ। और जो बच्चों ने किया तो हर्षोल्लास में कुछ भी कर गए और बहुत गलत नहीं किए। कोई भोजपुरी का फूहड़ डांस नहीं था। ये सदैव घर परिवार के बीच में बजता है। किसी के घर पर दरवाजे बारात आती है, उस पर भी चुनरी चुनरी नाम का बजता है। आप भी वाकिफ हैं, पूरा समाज वाकिफ है। उसको तूल पहुंचाना मेरे ख्याल से उचित नहीं था। और जो होगा, जब कोई जवाब आएगा तो देखा जाएगा। नोटिस गई है पत्रकार बंधुओं को। हमारा आखिरी सवाल है, राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज में अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को जो आपका सबसे ज़्यादा सहयोग किया हो,
उसके बारे में अगर आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना चाहें तो आपकी निगाह में कौन है जो आपका सबसे ज़्यादा सहयोग कर रहा हो इस विद्यालय को बढ़ाने में, छात्रों के उत्साह को बढ़ाने में? मैंने तो पहले ही बता दिया। केवल एक नाम है इस क्षेत्र में जो सर्वोपरि है हमारे लिए, इस विद्यालय के लिए। अजय शंकर दुबे जी भाजपा के नेता हैं, यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं और बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं। अज्जू भैया कहा जाता है, तो अज्जू भैया जैसे उनका नाम है वो भैया ही हैं, बहुत सरल हैं। जब मैं यहाँ आया तो पहले का मेरा कोई संबंध नहीं था। यहाँ आने पर उनको पता चला कि राष्ट्रीय में कोई नए प्रिंसिपल आए हैं। उन्होंने फ़ोन पर मुझे कहा कि उपाध्याय जी आप कहाँ के हैं, कैसे जानकारी हुई। फिर उन्होंने कहा आप विद्यालय को अच्छे से चलाइए, कुछ गिरावट आई है। हम कहे सर गिरावट तो नहीं आई है, लेकिन हाँ और अच्छा करना चाहिए विद्यालय के लिए, मैं करूँगा। तो उन्होंने उसी समय कहा कि जो हमारे लायक सहयोग हो बताइएगा, तन मन धन से। और धन पर विशेष उन्होंने फोकस दिया कि जहाँ जो पैसे की ज़रूरत होगी उसको भी। उनके कुछ और भी साथी हैं, उनके साथ चलते हैं, हमरा ही हैं। इस विद्यालय के अध्यक्ष रहे पंडित संतोष तिवारी जी, ब्लॉक प्रमुख भी रहे, उन्होंने भी ये बात हमसे कहा। और बीओ साहब हैं, ये लोग आए यहाँ पर 15 अगस्त को स्वतः आ गए। 15 दिन मात्र हुआ था हमें आए हुए, और उनके आने से हमारा उत्साह बढ़ा। और समय समय पर आते रहते हैं, पूछते भी रहते हैं, कोई कठिनाई हो। अच्छा लगा। समाज के अन्य लोग भी पूछते हैं जो भी यहाँ गणमान्य नागरिक हैं, और यही कहते हैं कि उपाध्याय जी बढ़िया चलाइए आप विद्यालय, जो सहयोग होगा करेंगे। लेकिन प्रमुख नाम तो भाई अभी तक वही आया है, अब और तो कोई नाम हमारे पास आया नहीं है, उन्हीं का सहयोग मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि आप पहले से उनके बारे में उतना कुछ जानते नहीं थे, और यहाँ आने के बाद आप दोनों की बातचीत हुई, जो भी चीज़ें हुई। लेकिन इस मामले को लेकर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आपके और उनके पुराने संबंध हैं, उनके अप्रोच के जरिए आप यहाँ पर आए हैं। क्या कुछ चीज़ें इसमें साफ साफ बात आपसे ही हम क्लियर जानना चाहेंगे। कयास लगाना, मैं किसी के अप्रोच से नहीं आया हूँ। मेरा सामान्य रूप से स्थानांतरण हुआ, समायोजन के तहत मैं यहाँ आया हूँ, और सीधे सीधे विद्यालय के प्राधिकृत नियंत्रक महोदय ने हमें यहाँ पर एनओसी दिया। हाँ, निश्चित है कि उससे पूर्व भी अज्जू भैया यहाँ पर निगाह रखते रहे होंगे। लोगों ने आने पर हमें भी बताया कि भाई जो भी है, अज्जू भैया ने चाहा था कि यहाँ पर एक ठीक ठाक प्रिंसिपल आवे जो अनुशासन बनावे। तो आने जाने पर लगा कि वो इस बारे में यहाँ चिंतित रहते रहे कि यहाँ का विद्यालय का अनुशासन बने। तो परोक्ष रूप से कहा जा सकता है। और अज्जू भैया कौन जानता नहीं, मैं प्रतापगढ़ का निवासी हूँ, यहाँ से 40 किलोमीटर घर है, चुनाव लड़ते थे। जानना अपनी एक बात है उपाध्याय जी, क्या आपका उसके पहले अजय शंकर दुबे जी के साथ कोई संबंध था, क्या ना जाना, आपको बहुत करीब से जानना? नहीं, ऐसा नहीं था, करीब से कभी हमारा उनका नहीं था। और चुनाव लड़ते थे, जाना जाता था। अज्जू जी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, समाज सेवी। बगल का ही हमारा, यहीं के बाद हमारा रानीगंज लगता है, बीच में कोई और विधानसभा नहीं है, बॉर्डर है हम लोगों का। तो जानना समझना अलग है, लेकिन बहुत गहराई से वो नहीं था। क्योंकि यहाँ जब हम आए तब उन्होंने इतना कर दिखाया विद्यालय के लिए कि उनके प्रति आस्था और बढ़ गई। अब नहीं लगता कि हम लोग पहले से नहीं जानते, अब लगता है जैसे बहुत पुराने समय से जानते हैं, इतना वो मिलनसार हैं। और कहीं से ऐसा नहीं है कि वो जो है हमें प्रायोजित रूप से बैठाए हों, ऐसा नहीं है। हम एक प्रक्रिया के तहत ट्रांसफ़र पर आए हैं, और निश्चित है कि उनका रहा होगा, अधिकारी बंधुओं को कहे होंगे कि भाई किसी अच्छी उसको भेजिए, तो हम आ गए। भारत 100 को अपनी कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो ये थे हमारे साथ श्याम शंकर उपाध्याय जी, राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज सुजानगंज के प्रधानाचार्य हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि विद्यालय के विकास के लिए जितना बन पड़ेगा उतना ये लगातार करते रहेंगे। तमाम इनको चैलेंजेस भी आ रहे हैं, उसको लगातार ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और किस तरह से विद्यालय का समग्र विकास हो इसके लिए लगातार पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। ऐसा इनका मानना है कि विद्यालय के विकास के लिए ये पूरी तरह से यहाँ पर समर्पित हैं। और यहाँ के जो सम्भ्रांत लोग हैं, ख़ास तौर पर इन्होंने एक बीजेपी के नेता अजय शंकर दुबे जी का जिक्र किया है, और उन्होंने बताया कि बहुत जो है आने के बाद से लगातार उनका सहयोग रहा। साथ ही साथ में तमाम मुद्दों पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उस पर भी इन्होंने अपनी बड़ी बेबाक राय रखी।